नमस्कार बच्चों। आइए पीयूष बिंदु पाठ से अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्प से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। पहला, विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है? तो आपने पहले श्लोक में पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनयम। विनयम इसका उत्तर। कस्या कोशः अपूर्वः कथ्यते। किसका कोश अपूर्व कहलाता है? किसका खजाना अपूर्व कहलाता है? तो दूसरे श्लोक में आपने देखा है, भारत्याः अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। अर्थात भारती तुम्हारा कोश अपूर्व है। तो इसका उत्तर हुआ भारत्याः कोशः। भारत्याः। के जनाः न शोभन्ते। कैसे लोग सुशोभित नहीं होते? विद्यायुक्ता, जो विद्या से युक्त हैं। विद्याहीना, जो विद्या से हीन है। मूर्खा, जो मूर्ख हैं। तो जो विद्या से हीन है, आपने श्लोक पढ़ा है कि विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः, ये अंतिम श्लोक में। तो विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीना संयुक्त। विद्वान कुत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा कहाँ होती है? तो ये आपने तृतीय श्लोक में देखा था, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने देश में होती है, परंतु विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। तो इसका उत्तर है सर्वत्र। विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। किंशुकाः कीदृशाः भवन्ति। किंशुक कैसे होते हैं? पलाश के फूल कैसे होते हैं? सुगंधितः गंधहीना विशाला। तो उनका स्वभाव गंधहीन होना है, गंध से रहित होते हैं। तो इसका उत्तर गंधहीना। आइए अब पूर्ण वाक्यन उत्तरत से संबंधित प्रश्नों को देखें। इसमें प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला, भारत्याः कोशः कथम अपूर्वः कथ्यते। भारत्याः कोशः कथम अपूर्वः कथ्यते। अर्थात भारती का कोश, सरस्वती का कोश कैसे अपूर्व कहलाता है? कैसे अपूर्व कहलाता है? तो अपूर्व कहलाने का कारण क्या है? तो आपने देखा है श्लोक में कि यह व्यय करने से बढ़ता जाता है और संचय करने से घटता जाता है। तो ये इसका उत्तर होगा भारत्याः कोशः व्ययतः वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयाः। ये आपका उत्तर भारत्याः कोशः से शुरू होगा। तो उत्तर होगा भारत्याः कोशः व्ययतः वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। तो ये उत्तर होगा भारत्याः कोशः व्ययतः वृद्धिमायाति से लेकर संचयात् तक। इसके बाद आगे, अतः अपूर्व कथ्यते, इसलिए अपूर्व कहलाता है। तो यहाँ आपका उत्तर प्रारंभ होगा भारत्याः कोशः से। तो भारत्याः कोशः, भारत्याः कोशः
व्यहत वृद्धिमायाति क्षयमायाचि च संचयात् अतः अपूर्वः कथ्यते, इसलिए अपूर्व कहलाता है। भारती का कोष व्यय करने से बढ़ता जाता है तथा संग्रह करने से घटता जाता है, इसलिए अपूर्व कहलाता है। आइए अगला प्रश्न, सुखम कथम प्राप्नोति, सुख कैसे प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति कैसे होती है। इसमें भी पूरा का पूरा श्लोक आ जाएगा। विद्या विनयम ददाति, विनयात पात्रताम याति, पात्रत्वात् धनम माप्नोति, धनात् धर्मः, धर्मम ततः सुखम प्राप्नोति। इस प्रकार ये पूरा श्लोक, ये इस श्लोक का जो अन्वय है, इसका अन्वय पूरा का पूरा इस प्रश्न का उत्तर है। अगला, नृपत्वम विद्वत्वम कथम न तुलनीयम, नृपत्वम राजा और विद्वान की कैसे तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका उत्तर श्लोक क्रमांक 3 से, राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यहाँ से आपका उत्तर आरंभ होगा और इस प्रश्न के साथ उत्तर समाप्त होगा अतः के साथ। तो राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अतः नृपत्वम विद्वत्वम न तुलनीयम, कथम हट जाएगा। या आप यहाँ से भी उत्तर शुरू कर सकते हैं, नृपत्वम विद्वत्वम न तुलनीयम यत्, यत् के साथ आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यत्, यत् माने क्योंकि, क्योंकि आपका उत्तर शुरू हो गया। दूसरे श्लोक का दूसरा लाइन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देवः कदा सहायकः भवति, देव कब सहायक होते हैं, भगवान कब सहायक होते हैं। तो इसका उत्तर श्लोक क्रमांक 4, अन्वय पूरा का पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। उद्यमः साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमं च एते यत् षड् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। यह 6 जहाँ होते हैं, उद्यम साहस धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम, वहाँ देव सहायक होते हैं। तो ये चौथे श्लोक का उत्तर, उसका अन्वय इसका उत्तर होगा। विद्यार्थियों पंच लक्षणम किम, विद्यार्थियों के पंच लक्षण कौन कौन से हैं। तो पंच लक्षण श्लोक क्रमांक 5, इसमें भी काकचेष्टा बका ध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी गृहत्यागी च इति विद्यार्थिनः पंचलक्षणम, इति विद्यार्थिनः पंचलक्षणम, इसका भी उत्तर श्लोक क्रमांक 5 का अन्वय होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात्, यहाँ पर पात्रत्वात् में अंडरलाइन है, तो पात्रत्वात् को आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। तो इसको देख के समझ में आ रहा है, पात्रत्वात्, त्वात्, पात्रत्वात् अर्थात पंचमी का एक वचन। तो पात्रत्वात् पंचमी का एक वचन है, तो किम का पंचमी का एक वचन हुआ कस्मात्, तो इसका उत्तर होगा कस्मात्। कस्मात् पहले का उत्तर। दूसरा, अयम अपूर्व कोश विद्यते, जहाँ पर विशेष विशेषण संबंध होता है वहाँ पर कीदृश का प्रयोग होता है। यहाँ पर अपूर्व जो है वो कोश का विशेषण है। अपूर्व, क्या अपूर्व,
खजाना अपूर्व। या कोशा का विशेषण कोश, कैसा कोश, अपूर्व कोश, कैसा खजाना, अपूर्व खजाना। तो चूंकि कैसा का उत्तर अपूर्व है इसलिए ये हो जाएगा कीदृश, और चूंकि अपूर्व पुल्लिंग के एकवचन में है तो कीदृश भी पुल्लिंग के एकवचन में होगा, तो होगा ये कीदृशः। यदि स्त्रीलिंग होता तो कीदृशी हो जाता है, कीदृशः। तो आपका वाक्य होगा अयम कीदृशः कोशः विद्यते। राजा स्वदेशे पूज्यते। राजा अपने देश में पूजा जाता है। तो प्रश्न हुआ इसका, राजा कहाँ पूजा जाता है। जहाँ पर स्थान का वर्णन हो वहाँ पर कुत्र का प्रयोग होता है। तो उत्तर हुआ इसका राजा कुत्र पूज्यते। तो राजा कुत्र पूज्यते, इसका उत्तर हुआ कुत्र। अगला विद्यार्थिना पंच लक्षणम। यहाँ पर पंच रेखांकित है और आप सबको मालूम है कि जहाँ पर संख्या हो उसका अर्थ होता है, वहाँ होता है कति। कति का अर्थ होता है कितना। तो यहाँ कितने का उत्तर संख्या होता है हमेशा, इसलिए संख्या के बदले कति आ जाएगा। तो विद्यार्थिना पंच लक्षणम, तो विद्यार्थिना कति लक्षणम, ये हुआ कति लक्षण। विद्याहीनाः न शोभन्ते, विद्याहीनाः न शोभन्ते। तो ये प्रथमा का बहुवचन है। हीना हीनौ हीनाः, बालकः बालकौ बालकाः, हीन हीनौ हीनाः। तो इसका किम हुआ, कह कौ के। तो हीना की जगह पे ये जाएगा के न शोभन्ते। अगला प्रश्न, श्लोकांशानां परस्परम मेलनम कुरु। श्लोकांशों का आपस में मेल करना है। आपने श्लोक पढ़े हैं, इसको एक दूसरे से मिलाना है। पहला, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। इसके साथ अगला हिस्सा क्या है, विन्यात्याति पात्रता। तो ये हो जाएगा विन्यात्याति पात्रता। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम। तो इसके आगे है श्वान निद्रा तथैव च। तो यह क्या है, श्वान निद्रा तथैव च। स्वदेशे पूज्यते राजा, ये हो गया विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंशुका। विद्याहीन व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही जैसे गंधहीन किंशुक। व्ययतः वृद्धि मायाति, खर्च करने से बढ़ता जाता है। तो आगे है क्षय मायाति संचयात, संग्रह करने से घटता जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अधोलिखित शब्दानां मंजूषायाम उचित विलोम पदम चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम शब्द को छांट कर लिखना है इसके सामने। जागरणम, जागरणम का अर्थ है जागना। तो जागना का उल्टा हो जाएगा सोना। तो सोना को संस्कृत में कहते हैं शयनम, शयनम माने सोना। अगला संचयात, संचयात मतलब संग्रह करने से। तो इसका उल्टा हुआ खर्च करने से। तो इसका व्ययतः। उद्यम, उद्यम माने परिश्रम। तो परिश्रम का उल्टा आलस्य। तो तीसरे का आलस्य। लघु, लघु माने छोटा। तो लघु का उल्टा विशाल। तो ये हो गया विशाल, इसका उत्तर। वृद्धिम, वृद्धिम मतलब बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी का उल्टा है कमी, कमी मतलब क्षयम। तो इस प्रकार
यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। नमस्कार।